सबको जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। हम मिलके गाएं, प्रभु मेरा रखवाला, प्रभु मेरा चरवाहा। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि वही हमारा रखवाला है और वही हमारा चरवाहा है। तो ये प्रभु को अपना चरवाहा और रखवाला समझ के आए हम सब इस सुंदर सुबह ये गाना गाएं। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है वो जाने मेरे प्यार। सुखदाई झरने के पास ले जाता है वो जाने मेरे प्यार। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर कराता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर कराता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। आए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस सुबह के समय मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे प्रिय भाई जब आराधना करते समय उन्होंने एक शब्द को इस्तेमाल किया था कि हमारा जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों के समय में हम परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा रखवाला है, वो हमें संभालने वाला है। सच बात है। हम शायद इन बातों को इस सुबह के मनन में सुनने वाले लोग, आप लोग कई परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होंगे। नाना प्रकार की समस्या होंगी, नाना प्रकार की परेशानियां होंगी, दुख होंगे, क्लेश होंगे। आप लोग को शायद यहां तक लग रहा होगा कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों है करके आप लोग सोच रहे होंगे। मैं तो सही रीति से चल रहा हूं, आराधना में भी जाता हूं, डेली वचन भी पढ़ता हूं, डेली सुबह के मनन में भी बैठता हूं, फिर क्यों मैं ऐसी समस्याओं से होकर के गुजर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु का वचन बताता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु का जीवन के विषय में मैं याद कर रहा था। यीशु प्रभु का डर भय में चलने वाला एक प्रभु का दास था। हम जानते हैं उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। ना केवल गड्ढे में डाला,
बल्कि इस्माइली लोगों के हाथों में उसको बेच दिया। ना केवल बेचा बल्कि इस्माइली लोगों ने जाकर के उसको फिरौन में, मिस्र में जाके दे दिया। केवल इतना ही नहीं, मिस्र में रहते समय उसके ऊपर में क्या हुआ, दोष भी लगा। जो उसने काम नहीं किया वो उसके ऊपर में इस प्रकार का दोष लगा कि ये व्यभिचार में गिर रहा है करके। इतना ही नहीं, गलत दोष लगा करके उसको बंदी गृह में जाना पड़ा। देखो कितनी समस्या है, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या। उसको बंदी गृह में जाना पड़ा, लेकिन बंदी गृह के अंदर में उसने फिरौन के स्वप्न को, अर्थ को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चलते वो वहां का प्रधानमंत्री बना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसको हालेलुया उसके ऊपर में वहां पर दोष नहीं लगता तो वो बंदी गृह में नहीं जाता। अगर बंदी गृह में नहीं जाता तो वहां का मंत्री नहीं बनता। अगर उसके भाई लोग उससे घृणा नहीं करते तो फेंकते नहीं, उसको बेचते नहीं। अगर नहीं बेचते तो मिस्र में नहीं पहुंचता। मिस्र में नहीं पहुंचता तो आगे उसके ऊपर दोष नहीं लगता। दोष नहीं लगता तो उसको बंदी गृह में जाने नहीं मिलता। बंदी गृह में नहीं जाता तो स्वप्न का अर्थ नहीं बताता। स्वप्न का अर्थ नहीं बताने के चलते वो मंत्री नहीं बनता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का उसका जीवन में एक उद्देश्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, हमारा जीवन में ऐसे समस्याओं पे समस्या आती हैं, लेकिन उसके पीछे में परमेश्वर का कुछ योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके लिए उसके पीछे में कुछ रखा हुआ है। आप कितना भी भयंकर स्थितियों में से होकर के जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर शायद समस्या से नहीं बचाएगा, परंतु समस्या में से परमेश्वर आप लोग को बचाएगा। दानियल को कहा आग में, अग्नि में जाना पड़ा। शेर के मादों में उनको जो सदरक मेशक अबेदनगो को जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने शेर के माद में से उन्हें बचाया। शेर के आगे तो जाना पड़ा, लेकिन शेर के सामने जाने के अंदर से बचाया। आग में तो जाना पड़ा, आग में से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में कई परेशानियां, कष्ट आते हैं, उसमें तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन वो कष्ट, परेशानियां, दुख, ये सारी चीजें हालेलुया हमें बर्बाद नहीं कर सकती, हमें नाश नहीं कर सकती। हालेलुया। और इन सब के पीछे में परमेश्वर का एक योजना है। आप इन समस्याओं के बीच में कभी भी आप प्रभु से दूर ना भागे। प्रभु से दूर भागने से आपकी समस्याएं कम नहीं होगी, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि और समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए आप कहे मेरे लिए समस्या बड़ी नहीं है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर बड़ा है। मेरा परमेश्वर समस्या से, हालेलुया, समस्या से निकालने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे आसमानी बाप, प्रभु जी हम दुआ करते, जितना लोग इस संदेश को सुना है, कई लोग कई परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा है, लेकिन ये परिस्थितियां बड़ी नहीं प्रभु, आप बड़े हैं। जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु दुआ कबूल किया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। यदि प्रभु के आगमन में देर हुआ तो जरूर कल सुबह फिर भी हम मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।